हेलो सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैंने आपको रिवीजन डे 5 का वर्कशीट्स दी थी जिसके सॉल्यूशंस हैं ये। तो आप अपनी वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद यहाँ से अपने आंसर्स टैली कर सकते हो। आप डे 5 रिवीजन वर्कशीट की सॉल्यूशंस हैं ये। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये बच्चे यहाँ से बहुत क्लियरली अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो। अगर करेक्शन करने वाली है तो करेक्शन कीजिए। आपको आपकी वर्कशीट के सॉल्यूशंस बड़े आराम से यहाँ से मिल जाएंगे। डे 5 रिवीजन वर्कशीट के जो आपका चैप्टर 5 है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये चैप्टर इसमें आपको सॉल्यूशंस की फॉर्म में वर्कशीट के आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपने उसमें बताना था कि व्हाट आर बेसिस, है ना। यही क्वेश्चन था आपका, व्हाट आर बेसिस। तो उसके आंसर्स में आप लिखोगे द सब्सटेंसेस विच आर बिटर। बिटर का मतलब क्या होता है बच्चे? कड़वा। जो सब्सटेंसेस कड़वे होते हैं, विच आर बिटर इन टेस्ट। ओके, जब आप उनको टेस्ट करो तो वो आपको कड़वे लगते हैं। और साथ ही साथ जब आप उनको टच करते हो, ऐसे सब्सटेंसेस को जो बिटर हैं टेस्ट में, आप सोपी फील करते हो जब उन्हें आप टच करते हो। जैसे आपके घर में साबुन है, बेकिंग सोडा है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? व्हाट आर बेसिस? सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग, दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज बेसिस। तो आंसर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है इसका। यू कैन राइट दिस आंसर नाउ। व्हाट वाज योर क्वेश्चन नंबर 2? दैट वाज व्हाट आर इंडिकेटर्स, है ना। यही था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो इसका आंसर है बेटा स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ मैंने स्पेशल टाइप क्यों चुना? क्योंकि हर एक सब्सटेंस इंडिकेटर नहीं होता, ठीक है। कुछ ही सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम स्पेशल लिखेंगे। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू टेस्ट। क्या टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? ध्यान से सुनेंगे कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ओके, कि आपको जो सॉल्यूशन दिया है, आपको जो सब्सटेंस दिया गया है, उसका नेचर कैसा है, वो एसिडिक है या बेसिक है, ये हमें स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से पता चलता है, जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। ओके, व्हाट इज़ द आंसर? Special type of substances which are used to test whether a given substance is acidic or basic in nature. Okay, these special substances are called indicators. This is your second answer. Now answer number 3. Your question was from where we extract litmus, natural indicator. You have to write down the source of litmus. तो इट इज़ लाइकन्स। लाइकन्स प्लांट्स होते हैं, रॉकी एरियाज में ग्रो करते हैं। ओके, ये एसोसिएशन होते हैं अलगा और फंगस की, सिम्बियोटिक एसोसिएशन। तो लाइकन से हमें मिलते हैं लिटमस। ओके, नाउ नेक्स्ट आंसर नंबर 4। ये क्वेश्चन था आपका व्हाट आर न्यूट्रल सॉल्यूशंस। ओके, कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो अपना कलर चेंज नहीं करते। ओके,
क्या मतलब है इसका? द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेस्टिंग की। सॉल्यूशन को अगर हम टेस्ट करें इंडिकेटर से, तो मान लीजिए हमने लिटमस लिया है नेचुरल इंडिकेटर टेस्ट करने के लिए, तो रेड लिटमस कोई चेंज नहीं दिखा रहा ब्लू कलर में, ब्लू लिटमस कोई चेंज नहीं दिखा रहा रेड कलर में, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रल है। ना ही वो एसिडिक है, ना ही वो बेसिक है। राइट? नाउ व्हाट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5? इट वॉज व्हाट डू यू मीन बाय एसिड रेन? तो ये उसका आंसर है, आंसर 5, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स। ओके, ऐसी बारिश जिसमें एसिड ज़्यादा हों, तो उसे हम कहते हैं एसिड रेन, जिसमें आपका आता है कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र, ये सारे पॉल्यूटेंट्स रेन वाटर के साथ रिएक्ट होकर एसिड्स बनाते हैं। दैट इज़ नोन एज एसिड रेन। 6th क्वेश्चन का आंसर है, आपको बताना है व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन, या डिफाइन करना है न्यूट्रलाइजेशन को। तो न्यूट्रल वर्ड से बना है इसका आंसर कि जब हम किसी एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं, है ना, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं वो सॉल्ट एंड वाटर आता है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन? रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 था आपके पास कि हम एंटासिड क्यों लेते हैं जब हमें इनडाइजेशन हो जाती है। क्यों यूज़ किया जाता है एंटासिड? तो बेटा क्यों यूज़ किया जाता है? इट इज़ टू जस्ट न्यूट्रलाइज द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। जो हमारे पेट में एक्सेस अमाउंट में एसिड बना है HCl, उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, हम लोग एंटासिड लेते हैं, जिससे हमें रिलीफ मिल जाता है इनडाइजेशन से। एंटासिड क्या है आपका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेस है जो एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा आपको बताना था केमिकल नेम बेकिंग सोडा का, जो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, इसी के बी पार्ट में आपसे पूछा था व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कैलामाइन। तो कैलामाइन का केमिकल नेम है बच्चे जिंक कार्बोनेट। ओके, माइंड में रखिए इसको। कैलामाइन को हम क्या बोलते हैं? जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। आपको कलर बताना था कि रेड लिटमस किस में चेंज होता है अगर हम बेसिक सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं, तो वो ब्लू कलर में चेंज होता है। ओके, ये आपका ब्लैंक था। इन क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है फिनॉलफिथिलिन बेसिस में कौन सा कलर शो करता है? पिंक। और एसिडिक में कौन सा कलर शो करेगा? इट रिमेन्स कलरलेस, जैसा है वैसा ही रहेगा एसिड्स में। दीज आर योर सॉल्यूशंस।